किसान भाइयों, मुझे आपको एक विषय के बारे में जानकारी देनी है जो बहुत कम लोग किसान प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस है रैटून मैनेजमेंट की, पेड़ी प्रबंधन। पेड़ी प्रबंधन में साथियों, हमारे यहाँ जो पेड़ी का रिटेंशन है वो नॉर्मली 50% के आसपास होना चाहिए, पर हमारे जनपद सीतापुर में इसका रिटेंशन बिलो 45% है और लोग अपने पौधे गन्ने को उजाड़ कर दोबारा पौधा गन्ने लगा देते हैं, उसकी पेड़ी नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण वो ये समझते हैं कि इसकी पैदावार पौधे गन्ने की अपेक्षा कम आती है। इसी में हम लोगों ने सीतापुर में अलग अलग चीनी मिल प्रक्षेत्र में RMD डिवाइस को यहाँ प्रयोग के लिए मंगाया है और इस वक्त मेरे यहाँ लगभग 200 के आसपास RMD हैं। RMD का मतलब है रैटून मैनेजमेंट डिवाइस। इसमें जब पौधे गन्ने को हम लोग काट देते हैं, पौधे गन्ने के कटने के पश्चात RMD डिवाइस से हम पौधे गन्ने के खेत में RMD को चलाते हैं। ये स्टबल शेवर का काम करती है, यानी कि जो ठूंठ बचे हुए हैं उन ठूंठों को बिल्कुल एकसार काट देती है तथा दोनों तरफ जो पौधे की मेड़ है उसके दोनों तरफ एक हैरोनुमा एक चक्र चलता है जिससे उसकी जड़ें कट जाती हैं। नई जड़ें वहाँ पे आती हैं। नई जड़ों को खाना देने के लिए अगर हम पौधों की भांति 5 किलो प्रति बीघा की दर से DAP का प्रयोग करते हैं और मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो यकीन मानिएगा आपकी जो पौधे की पैदावार आती है लगभग उसी अनुपात में आपकी पेड़ी की पैदावार भी आने की पूरी संभावना है। आपने जो मैंने प्रैक्टिस आपको बताई है, अगर ये आप पूरी कर लेते हैं तो ना केवल रैटून के अंदर टिलरिंग बढ़ जाती है, क्योंकि एक सार आपका खेत पूरा शेव हो जाता है, साथ में आप उसके अंदर DAP का या पोटाश का या स्प्रे करने के दौरान यूरिया का अगर प्रयोग करते हैं तो आपकी पैदावार लगभग पौधे के बराबर या उससे भी अधिक आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी जनपद सीतापुर की पेड़ी की औसत पैदावार है वो लगभग 50 क्विंटल बीघे के आसपास बैठ रही है, जो कि कम है, और इसको अगर हम पौधे के बराबर लेके जाएं तो लगभग मान के चलिए कि 9.5-10 हज़ार रुपये प्रति बीघे से लेके आप इसको 15,000 रुपये बीघे तक पैदावार आप अपनी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को अपनाएं। हो सके तो 2 बार पेड़ी के अंदर कम से कम स्प्रे करिए यूरिया का, उसमें नैनो यूरिया का भी आप प्रयोग कर सकते हैं या नॉर्मल यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आपके जो भी इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ जो भी लगी हुई है उसके हिसाब से आप यूरिया के स्प्रे के दौरान आप उसके अंदर दवा का भी मिक्सर कर सकते हैं। धन्यवाद।